हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएमएस बीएचएमएस जितने भी हमारे पास आयुर्वेदिक कोर्सेज होने वाले हैं उनको आपको पता ही होगा। सब बच्चों को अब तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपके लिए जो नेक्स्ट एग्जाम है वो लागू कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक गैजेट आया था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के आप सब बच्चों को इन्फॉर्म भी किया था। तो लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को जो कन्फ्यूजन जो डाउट्स है वो निकल कर सामने आ रहे थे कि ये जो गैजेट आया है वो किन से बैच के लिए होने वाला है, हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, क्या हम एलिजिबल हैं, हमें भी देना पड़ेगा या किन किन बच्चों को देना पड़ेगा, कौन से बैच से स्टार्ट होगा, 2024 से होगा, 25 से होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग का आज आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ईच एंड एवरी सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास गैजेट आया था उसके अंदर इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगे इस वीडियो को बनाने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कौन से बैच से होने वाला है, कौन से नहीं होने वाला। पहली बात तो ये समझ लो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम, उसमें सिर्फ 50% मार्क्स ही आपको लाने हैं। अगर आप 50% मार्क्स भी ले आते हो तो आप आराम से अपना जो नेक्स्ट जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे। और ये आपका इंटर्नशिप के बाद ही होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को नेक्स्ट एग्जाम को लेकर बैच की जो सबसे मुद्दा जिसके लिए आप ये वीडियो हम बना रहे हैं, मुद्दा क्या है कि कौन से बैच से जो स्टार्ट होने वाला है। देखो बच्चों, जो हमारे पास एनएससीआईएम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गजट आया था उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन नेशनल होम्योपैथी के ऊपर एक जो है गजट वहाँ पे भी एक जो पेश किया गया था 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर को वहाँ पे एक गजट आया था जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो इस गजट के अंदर आप देख सकते हो साफ साफ इस चीज़ को मैंशन किया गया है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंशन किए गए हैं। यहाँ पे वो पॉइंट्स आपको हाईलाइट किया हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ये चीज़ मैंशन की गई है, जिन बच्चों ने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है या फिर जिन बच्चों ने अपने 9th मंथ इंटर्नशिप के कंप्लीट कर लिए हैं, उन हर एक बच्चे को जो है वो नेक्स्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटर्नशिप की। एक होती है हमारे पास इंटर्नशिप, एक होती है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, इस चीज़ में कंफ्यूजन मत होना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है कि जब से हमारा गजट आ जाएगा तो गजट आने के वाले जिन बच्चों ने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली होगी तो उन बच्चों को नेक्स्ट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना गजट आने से पहले। और गजट हमारा आया था 20 दिसंबर को, लेकिन ये जो नोटिस है ये हमारे पास है 29 नवंबर का, 29 नवंबर का आप कह सकते हो। तो उस पर इन्होंने ये चीज़ क्या थी मेंशन की थी, मे बी ये जो नोटिस है वो नवंबर में आना था, उसको डिले करके अभी दिसंबर में कर दिया गया। तो हम अपने गजट के हिसाब से चलेंगे। तो गजट के हिसाब से हमारा जो गजट आया था वो 20 दिसंबर को आया था। तो यानी कि जिन बच्चों ने 20 दिसंबर से पहले अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है प्लस अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है और प्लस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का प्रोसेस कर लिया है, अगर आपने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाई है, परमानेंट करवाई है, कोई भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है तो इस गजट के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी अपनी इंटर्नशिप चल रही है या फिर इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है लेकिन करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, बिल्कुल भी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो उन सारे बच्चों को वो नेक्स्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी बैच के हो, चाहे आपका बैच 2021 है, 22 है, 23 है या आने वाले बैचेस हैं। तो साफ साफ एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों ने अपनी जो है इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा ली है, चाहे वो टेम्परेरी करवाई है चाहे वो परमानेंट करवाई है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना शुरू कर दिया है तब आपको जो है वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एज पर नोटिस। लेकिन अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है या फिर आपकी इंटर्नशिप के 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है उन सारे के सारे बच्चों को जो है वो नेक्स्ट का एग्जाम जो है वो अब देना ही पड़ेगा। और मिनिमम इसमें अटैम्प्ट कोई भी अटैम्प्ट नहीं है, आप जितने मर्जी अटैम्प्ट दे सकते हो, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि जितने अनलिमिटेड अटैम्प्ट इसमें रहेंगे, साल में 2 बार पेपर होगा और प्लस इसमें सिर्फ आपको 50% मार्क्स ही जो है वो लाने हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो नोटिस मैंने अभी आपको दिखाया ये अभी एनएससीआईएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता है और मे बी इस नोटिस के अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं और मे बी ना भी हो। क्या पता एनएससीआईएम की वेबसाइट पर आते आते इसके अंदर कुछ और चेंजेस हो जाए, लेकिन अभी एज पर इस नोटिस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये सारे के सारे वीडियो बना के बता रहा हूँ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर नोटिस हमें पता चले हैं वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं।
और एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, अगर एनएसईएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये जो नोटिस पब्लिश होता है या अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो भी आपका भाई आपको डेफिनेटली बता देगा। लेकिन अभी ये एनएसईएसएम की वेबसाइट पे नहीं है, ये नेशनल होम्योपैथी जो हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो है इसको पब्लिश किया गया था नवंबर के अंदर। तो बाकी इसके अलावा कोई जो नया नोटिस आता है या क्या पता सेम ही रहे या फिर चेंजेस हो क्या है वो अभी तक हमें कुछ नहीं पता। तो अगर कुछ भी कोई भी मेजर अपडेट इस तरह के रिलेटेड आती है या कुछ चेंजेस होकर आती है वो आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचा ही देगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आने वाले सारे करियर के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड, कॉलेजेस के रिलेटेड, पीजी के रिलेटेड ईच एंड एवरी अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।